बैठी बैठी मनीष इसको खोल के दे, इसको खोल। मनीष साहब अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम मनीष कुमार प्रजापत है। मैं झुंझुनू जिले के छोटे से गांव बिसाऊ का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन महाराजा गंगानगर यूनिवर्सिटी बीकानेर से कॉमर्स बैकग्राउंड से की। बीएससी कॉमर्स से हो गया आप? जी सर। जी सर। आपने बीकॉम है इसका? हाँ बीकॉम हो, ठीक है। आपने परिवार के बारे में बताइए। सर मेरे परिवार में हम 6 मेंबर हैं। इसमें मेरे पापा है वो मिस्त्री का काम करते हैं, मेरी मम्मी गृहिणी, और हम 4 भाई बहन हैं, जिसमें से मैं सेकंड नंबर पर हूँ। आपने कब किया ग्रेजुएशन? 2017 में। 17 6 साल हो गए आपको? जी सर। कितने दिन आपका क्या रहा? सर मैंने ग्रेजुएशन होते ही तैयारी स्टार्ट नहीं की थी। मैंने अभी लास्ट 3 साल से ही तैयारी स्टार्ट की। थोड़ा कुछ फैमिली में इश्यू की वजह से मैं और काम करने लगा। क्या काम करते थे पहले आप? काम ये वैसे कोई ऑफिशियल काम तो नहीं था, पर घर में एक तो डेयरी का और तंदूर का काम किया। डेयरी का काम किया आपने? अच्छा। आपने स्ट्रेंथ और वीकनेस बताइए। सर स्ट्रेंथ तो यही है कि मैं काम को मन लगा के करता हूँ तथा सबको साथ लेके चलता हूँ, और वीकनेस यही है कि मैं किसी को जल्दी से मना नहीं कर सकता काम के लिए, तो वो कभी कभी फ़ायदा भी उठा लेते हैं इसमें। वो लोग उठा लेते दूसरे लोग हैं? जी सर। आपके हॉबीज क्या है? हॉबीज खाना बनाना। खाना बनाना? जी सर। आपके रोल पर्सन कौन है? रोल पर्सन मेरे भैया भाभी। भैया भाभी? क्यों भैया भाभी? वो मैं जब भी नर्वस होता हूँ या कुछ गाइडलाइंस लेनी होती है तो मैं उनके पास ही जाता हूँ। अच्छा, तो ऐसा भाई मनीष जी, आप अपने एरिया के बारे में बताइए। मैं सर झुंझुनू जिले से बिलोंग करता हूँ। झुंझुनू जिला भारतीय सेना में जवान। नहीं, गांव बताइए पहले। आप प्रॉपर गांव कौन सा आपका? गांव बिसाऊ। हाँ, बिसाऊ की विशेषता बताइए। बिसाऊ में मूक रामलीला है जो 100 सालों से ज़्यादा से चलती आ रही है, तथा बिसाऊ में 132 फीट नीलकंठ महादेव का प्रतिमा भी है। और सर पुरानी हवेली है बिसाऊ। अच्छा अच्छा। झुंझुनू जिले के बारे में बताइए। झुंझुनू जिला सबसे पहले तो सर भारतीय सेना में जवानों के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा जवान झुंझुनू जिले से जाते हैं, तथा यहाँ पर राई माता का मेला, नारायण पीर का मेला, लोहागढ़ तीर्थ स्थल है, और एक बिरला इंस्टीट्यूट है जो पिलानी में स्थित है। आप अपने स्टूडेंट लाइफ का कोई अचीवमेंट बताइए। अरे ऐसा कुछ खास अचीवमेंट तो नहीं है। आप ग्रामीण बैंक के बारे में क्या जानते हैं बताइए। सर ग्रामीण बैंक लोग छोटे गांव कस्बों के लिए बना था। यह मार्जिन और स्मॉल फार्मर्स को ध्यान में रखकर बना गया था, जिसका मेन मोटिव था फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना। बस। और एक अच्छे पीओ की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सर अच्छे पीओ अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए, उसका बैंक हित सर्वोपरि होना चाहिए, तथा और अपने से उच्च लेवल के अधिकारी है और निम्न लेवल के अधिकारी है उनको समन्वय स्थापित करता, उनसे बातचीत का अच्छे से ध्यान रखें। एक पीओ की ड्यूटी क्या होगी? पीओ की ड्यूटी सर ऑपरेशन वर्क और लोन वितरण का रहता है। आपको कोई बेहतर मौका मिलता है इस नौकरी में तो क्या आप नौकरी छोड़ दोगे? नहीं सर, मैं इसी सेक्टर में उच्च लेवल के लिए कोशिश करूँगा। तो बैंक अपने जमाए किस प्रकार प्राप्त करती है? बैंक सर सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट और एफडी के रूप में और आरडी के रूप में। एफडी के रूप में। आपके कॉमर्स नहीं है? जी सर। बैलेंस शीट कब बनाई जाती है बताओ? सर बैलेंस शीट ज़्यादातर तो कंपनी फाइनेंशियल एंड होने पर बनाई जाती है, पर कभी कभी फर्म अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने के लिए पर्टिकुलर डेट पर भी बनाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ देखी जाती है?
फाइनेंशियल एसेट्स और लायबिलिटी। अच्छा, और करंट असेट्स के बारे में बताइए थोड़ा। सर करंट असेट्स वही है, कैश रिसीवेबल। अच्छा, सर पूरा सा रिकॉल नहीं कर पा रहा हम्म, हूँ, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं कॉल नहीं कर पा रहा। कॉमर्स से ही आपके तो? जी सर। अच्छा अच्छा, तो ये लोन्स कौन से साइड में आएगा, असेट या लायबिलिटी है? लोन्स सर जो लाइबिलिटीज में आएगी। लोन लायबिलिटीज में आएगा। सर जो कम बैंक लेती है वो जो फर्म लेती है ना लोन, वो तो लाइबिलिटीज में आएगा, वो जो देती है लोन वो असेट्स में आएगा। अच्छा, बैंक के इनकम में क्या क्या साधन है? बैंक के इनकम के सर लोन देती है उसका इंटरेस्ट हो गया, और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का जो चार्ज होता है वो हो गया, पासबुक प्रिंट का चार्ज हो गया। और इसके अलावा बैंक अन्य बहुत सारे काम करता है, जैसे बैंक का इंश्योरेंस हो गया। किसी खाते में अगर इंटरेस्ट आना बंद हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? सॉरी सर। बैंक का मुख्य काम है लोन देना, उस पर इंटरेस्ट लेना। जी। तो किसी खाते में इंटरेस्ट आना बंद हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? चलो, भारत बैंकिंग क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती क्या है इसमें? पता नहीं। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? जी सर। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप? सर वैसे तो मैं न्यूज़पेपर तो ज़्यादातर रीडिंग के लिए पढ़ता हूँ, पर डेली करंट अफेयर की क्लास है वो देखता हूँ। तो आज के करंट अफेयर्स बताइए आप। आज का सर एडीबी ने 400 मिलियन का लोन दिया अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अच्छा। और एक 7th मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस होने वाली है नई दिल्ली में, उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छा अच्छा, तो आप एक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में डिफरेंस बताओ। सर डेबिट कार्ड वो होता है जो हमारे अकाउंट में जितना बैलेंस होता है उसका हम यूज कर सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड में यही है कि उसमें जितना होता है उससे ज़्यादा का हम यूज कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, भारत की ई करेंसी का नाम बताइए आप। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। हाँ, तो घबरा क्यों रहे, बोलो ना, सही से बोलो, सही बोल रहे हो, घबराओ मत बिल्कुल। फिलहाल तो इतना ही पता सर। ये CRR क्या होती है? ये कैश रिजर्व रेशियो होता है जो बैंकों को RBI के पास रखना होता है। वर्तमान में CRR कितनी है? 4.5%। 4.5, ठीक है सर। मनीष कुमार प्रजापति। जी सर। बिसाऊ से। जी सर। बिसाऊ की विशेषताएं बताइए आपने। कोई साहित्य में नाम है क्या किसी का बिसाऊ से? साहित्य में तो सर रिकॉल नहीं करता। कौन से जिले में आता है बिसाऊ? झुंझुनू जिले में आता है। झुंझुनू में आता है। झुंझुनू से कितनी दूरी है बिसाऊ की? 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर। अच्छा अच्छा, इसका नाम बिसाऊ कैसे पड़ा हुआ है? सर बिसाऊ में राजा हुआ करते थे बिसम सिंह नाम करके, उनके नाम पर पड़ा है बिसाऊ। बिसम सिंह उनके नाम से पड़ा हुआ है। जी सर। वहाँ के बहुत बड़े उद्योगपति हुए हैं बिसाऊ से। जी सर, अभी फिलहाल में तो कमलजी पोदार है। हाँ। उनका मुंबई में बिजनेस चलता है। और जटिया परिवार से जटिया परिवार है। अच्छा। उनका बिसाऊ में गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और शिव प्रतिमा है जो 132 फीट की है, उनके द्वारा ही बनवाई गई है। अच्छा। और स्कूल में बॉयज और गर्ल्स अलग अलग। बैंक कौन कौन से वहाँ? बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक है। और ये जो आपने अप्लाई किया है और आपने भी मैथ्स क्लियर किया ना? जी सर। इंटरव्यू कब है आपका? 4 नवंबर को है। 4 नवंबर को। 4 नवंबर को है। तो आपका जो है जैसे कौन से बैंक में जाना पसंद करोगे आप? सर मैं ग्रामीण बैंक में जाना। कौन से ग्रामीण बैंक में? सर मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक। अच्छा, मध्य प्रदेश से अप्लाई किया है क्या? क्यों? सर एक तो हिंदी स्टेट है, दूसरा वहाँ पर वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा है इसलिए। वैकेंसी ज़्यादा है? जी सर। अच्छा अच्छा, मध्य प्रदेश का कोई एक ग्रामीण बैंक नाम बता दीजिए। मध्यांचल ग्रामीण बैंक और मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक।
मध्यांतर है मध्य प्रदेश, दो ही हैं। तो ये सर। कौन से बैंक से हैं स्पॉन्सर्ड बाई? सर मध्यांचल ग्रामीण बैंक है, हम्म। वो तो SBI से स्पॉन्सर, और हम्म। मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक है वो बैंक ऑफ इंडिया से। बैंक ऑफ इंडिया से कि बैंक ऑफ बड़ौदा से? बैंक ऑफ इंडिया से। अच्छा, इनका जो ये ग्रामीण बैंकों का गठन जो है, जी सर। इसमें पूंजी का क्या क्या हिसाब किताब है? पूंजी का सर इसमें 3 स्टेप में होती है, जैसे कि 50% तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है, 15% स्टेट गवर्नमेंट की होती है, और 35% स्पॉन्सर बैंक की होती है। स्पॉन्सर बैंक की। तो आपने ग्रामीण बैंक जो राजस्थान में काम कर रहे हैं उनका ठीक से नाम नहीं बोला आपने। सर राजस्थान क्षेत्र बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अब ठीक बोल रहे हो, और राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक, दो है ना? मरुद्रा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है। इनको क्षेत्रीय क्यों कहा जाता है? सर ये पर्टिकुलर है, किसी एरिया को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, इसलिए इनको क्षेत्रीय ग्रामीण, क्योंकि ये ज़्यादा जो पर्टिकुलर एरिया होती है। क्यों बनाई गई? बैंकों की जरूरत कहाँ थी? और बैंक बहुत काम कर रहे हैं। सर जो ग्रामीण बैंकों की क्यों जरूरत पड़ी? सर बड़े बैंक थे ना, वो ऑल इंडिया को ध्यान में रखकर अपनी स्कीम बनाते थे। तो इंडिया में हर कोने में अलग अलग तरह के कार्य चलते, जैसे किसानों का भी रहन सहन, खान पान और फसलों का ना वो अलग अलग होता है। तो इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों को बनाया गया था कि वो एक पर्टिकुलर एरिया को ध्यान में रखकर उससे रिलेटेड स्कीम्स है वो मतलब। हमारी इकोनॉमी में बैंकों का क्या रोल है पूरे बैंकिंग सिस्टम का? सर कुछ नजर आता है आपको बैंकिंग का कोई योगदान हमारी इकोनॉमी में? सर अभी फिलहाल सब कुछ बैंकों के जरिए ही हो रहा है। जैसे हमारी इकोनॉमी में जितनी ग्रोथ है उनमें बैंक का बहुत बड़ा बैंकों का बहुत बड़ा हाथ है, योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, अभी जो है हमारे देश की एक अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं बराबर, है ना? हमारी इकोनॉमी अभी कहाँ तक पहुंची है वर्ल्ड लेवल पे? सर 3.5 ट्रिलियन डॉलर। 3.5 ट्रिलियन डॉलर पहुंच चुकी है। जी सर। आगे कहाँ तक जाने वाली है? सर आगे 5। हमारे प्रधानमंत्री जी का क्या विजन है? हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है कि वर्ल्ड में टॉप 3 में इंडिया का नाम है। टॉप 3 में इंडिया का नाम आए, ठीक है। 2000 कब तक? सर ऐसा है कि वो उनका अगला कार्यकाल होगा ना सर, अनुमान के तौर पर 2027 तक, है ना? आज की न्यूज में भी हम जापान को पीछे छोड़ने वाले हैं बहुत जल्दी। जी तो ये आदित्य प्रज्ञान नाम सुना आपने? जी सर सुना। क्या है ये? सर ये इसरो द्वारा चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था ना, उनमें रोवर का नाम है, रोवर का, और रोवर का क्या नाम है? रोवर का प्रज्ञान नाम। और विक्रम किसका नाम है? हाँ चलिए कोई नहीं। हाँ मनीष कुमार, गुड, विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छी बात है, आपका इंटरव्यू अच्छा होगा। बता दीजिए सामान थोड़ा झिझक है, कई बातें आ रही बता नहीं पा रहे थे, है ना? दूसरा आई कांटेक्ट तुम्हारा करना, इनसे बात करो, मेरे तरफ थोड़ा थोड़ा देखो, कभी इनकी तरफ देखो, ठीक। और ये ड्रेसअप तुम्हारे ठीक है ना? थोड़ा प्रेस व्रेस कर करके जाना। कितनी तारीख को इंटरव्यू तुम्हारा? 4 नवंबर को। 4 नवंबर को। कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए। दाढ़ी बनाते हो? जी सर। आज नहीं बनाइए। सर बनाई तो है पर मैं थोड़ी रखवाया। नहीं, डरते हो क्या? डर लगता है क्या? डर लग रहा है इसको, हैं? थोड़ी घबराहट सी है सर। किससे? नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। घबराहट इसीलिए आपका इंटरव्यू हो रहा है। समझ रहे, अपनी घबराहट को दूर करो। आपके वॉइस में कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए, समझ रहे हो ना? जी सर। यानी मतलब यू शुड बी कॉन्फिडेंट। प्रश्न आता है नहीं आता है वो कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे आंखों पे सुस्ती और जवाब देने में जो है मतलब यानी जो है ना ये वीकनेस है, इस वीकनेस को ठीक करो आप, बाकी सब ठीक हो जाएगा। जी ठीक है, ये समझ रहे हो ना? ठीक है, जाइए।